द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नील कुरिंजी IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल कर लिया गया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि नील कुरिंजी कहाँ मिलता है और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आइए देखते हैं। यह है नील कुरिंजी। हाल ही में बैगनी रंग के फूल वाली झाड़ी नील कुरिंजी को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया गया। यह बैगनी रंग का फूल वाला झाड़ी है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ये जो भारत का पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट में भी जो केरल है, केरल वाले हिस्से में ये पाई जाती है विशेष तौर पर। और आप देखे होंगे कि जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत का नाम इसी फूल के नाम पर ही पड़ा ही था। और ये काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में ये नील कुरिंजी हुआ करता था। यानी कि केरल का पूरा दक्षिणी हिस्सा, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे में पहले नील कुरिंजी हुआ करते थे। धीरे धीरे एरिया उसका सिमटता चला जा रहा है और उसका कारण वहाँ आबादी का बसना और ढेरों प्रकार की परिस्थितियों को, जो इनके लायक जो माहौल था, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होने की वजह से नील कुरिंजी का एरिया घटता चला जा रहा है। इसी वजह से IUCN ने इसको रेड डाटा सूची में डाला है। यह 3 मीटर ऊंची एक स्थानीय झाड़ी है जो केवल दक्षिणी पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय परिदृश्यों के ऊंचाई वाले 16 घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। 16 घास कहा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के ये जो जंगल देख रहे हैं, ये 16 वन कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक का पूरा एरिया 16 वन कहलाता है, जो पश्चिमी तट का जंगल। उसी में जो केरल वाला हिस्सा है, वहां पे ये नील कुरिंजी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। दक्षिण पश्चिम भारत की उच्च ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं के 14 पारिस्थितिक क्षेत्रों में इस प्रजाति की 34 उप आबादी है। पश्चिमी घाट के 33 उप आबादी हैं और पूर्वी घाट में एक उप आबादी है, येरकॉर्ड और सेवराय हिल्स। ये इनका जीवन चक्र 12 वर्ष में प्रत्येक मतलब हर 12 वर्ष में ये खिलते हैं और फल लगते हैं, और जिसकी रिपोर्ट 1832 में दी जा रही है। 1832 से ही दी जा रही है, यानी 1832 में पहली बार इसके बारे में पता चला था। सांस्कृतिक महत्व देखें तो नीलगिरी पहाड़ियां, जिनका शाब्दिक अर्थ नीला पर्वत है, का नाम नील कुरिंजी के नीले फूलों से पड़ा है। तमिलनाडु में पालियान जनजाति अपनी आयु की गणना के लिए इसका उपयोग करती हैं। यानी कि ये जनजातियां नील कुरिंजी जब खिलते हैं उसके कितने समय बाद, कितने समय पहले, ये इस तरीके से ये लोग अपने आयु की गणना करते हैं। मुख्य खतरे का में देखें तो यह मुख्य रूप से पर्वतीय उच्च ऊंचाई वाले घास मैदानों में अपने नाजुक आवाज के कारण खतरे में है, जो चाय और सॉफ्टवुड बागानों के लिए रूपांतरण और शहरीकरण के दबाव में। हालिया मूल्यांकन क्या कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी भारत के पर्वतीय घास के मैदान की इस प्रमुख प्रजाति के लिए यह पहली वैश्विक रेड लिस्ट मूल्यांकन है। यानी कि अभी तक ऐसी प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी दक्षिणी पश्चिम भारत की, लेकिन ये शामिल हो गई। नवीनतम वैश्विक मूल्यांकन से इसकी IUCN की संवेदनशील यानी कि मानदंड 2AC श्रेणी में संकटग्रस्त स्थिति की पुष्टि होती है। तो ये अब नील कुरिंजी धीरे धीरे करके घटते घटते रेड डाटा में पहुंच गए हैं। अब इसको संरक्षण की जरूरत विशेष तौर पर है और अब सरकार इस पर ध्यान भी देगी। तो ये था नील कुरिंजी। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।